कोई कर दे। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। व्हाट इज द नंबर सिस्टम? जैसे हम जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं। डू यू नो नंबर? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कितने होते हैं? नेचुरल नंबर 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? these are natural number, these are natural number, या इसके बाद these are natural numbers। these है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप बता देंगे 1 to 9 जितने भी नंबर होते हैं these are known as natural number। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या है ये? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही अब जितनी भी संख्याएं हम देख रहे हैं 1 to 9 से बनी हुई है। जीरो का आविष्कार हुआ, जीरो का आविष्कार किसने किया? शून्य, शून्य का आविष्कार किसने किया? भारत, हमारे देश ने किया। अगर भारत ना देता शून्य को तो आज सारी संख्या अधूरी है। शून्य का आविष्कार किया भारतीयों ने। अगर हम नेचुरल नंबर्स ये जो हमारे दिए हैं यहां हम लिख दें 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे अनंत तक। कोई भी लिमिट नहीं है इनकी। 0 से स्टार्ट करें और अनंत तक लिखते चले जाएं। बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। दीज आर नोन, ये क्या, इन्हें क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? समझ गए आप? 0 से स्टार्ट होती है और उनकी कोई लिमिट नहीं है। ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्या। सही है। पूर्णांक भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक अगर बोले तो इनका मतलब होता है कि इनमें दशमलव का भाग नहीं होता है। ये पूर्णांक है। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक, होल नंबर। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछते रहते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। ये होल नंबर, होल नंबर। तो ये होता है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारी क्या होती है? 1 to 9 जो है हमारी नेचुरल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स क्या है? अगर उनके पहले 0 लगा दे तो अब शून्य 0 क्या है? कैसी संख्या हुई भाई? शून्य या 0 कैसी संख्या हुई? पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0 इज ए होल नंबर। नोट करते रहो साथ साथ। 0 इज ए होल नंबर। 0 is a whole number। 0 is a whole number। अब 0 की विशेषताएं देख लो। शून्य की विशेषताएं, शून्य की विशेषताएं, शून्य की विशेषताएं क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। नंबर यदि किसी भी पूर्णांक, यानी संख्या के, यदि किसी भी पूर्णांक के यानी संख्या के राइट साइड में लगा दे, क्या लगा दे? दाईं साइड में लगा दे। कितना लगा दे? दाईं ओर लगा दे। दाईं ओर लगा दे तो संख्या का मान मूल संख्या
संख्या का मान मूल संख्या से 10 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 गुना हो जाता है। देख लो आप, ये हमारे पास 1 है और 1 के दाईं ओर हम इसे लगा दें तो कितने गुना हो गया? 1 to 10 यानी 10 हो गया 10 गुना 10 गुना। कितना बढ़ गया? 10 गुना। देखिए यहां देख लीजिए एग्जांपल, यहां देखिए एग्जांपल 2 संख्या कितनी है? 2 और यहां लगा दे हम 2 के पास 0 तो कितना हो गया? 2 into 10 हो गया। 2 into 10 होता है 20। ये खासियत है, एक पूर्णांक संख्या है, यदि किसी भी पूर्णांक संख्या के दाईं ओर लगा दे तो संख्या का मान मूल संख्या से 10 गुना हो जाता है। दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा नंबर देखिए, एक धनात्मक संख्या है 0 1 धनात्मक 0 1 धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। 0 1 धनात्मक पूर्णांक है और 0 1 सम संख्या। आरआरबी, एसएससी, पीसीएस ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे लोगों को नहीं पता होता। नोट कर लो इन्हें और रट लो इन्हें जिंदगी में, ये हर समय काम आएंगे आपके बड़े क्लासेस में, छोटे क्लासेस में। अभी आप छोटे स्टैंडर्ड के हैं लेकिन ये बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। शून्य क्या होता है? शून्य की विशेषता क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, किसी भी पूर्णांक संख्या के दाईं ओर लगा दो तो संख्या का मान मूल संख्या से 10 गुना हो जाता है। 0 1 धनात्मक पूर्णांक है और 0 1 सम संख्या है, ठीक है। हम बात करेंगे, नोट कर लो, मिटा दो नहीं हम, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ये मैंने क्या बताया था? होल नंबर्स में क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर। अब हमारे यहीं पर एक नाम आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? ये चीज अभी हम संख्या रेखा। भाई कोई भी चीज आप बनाएंगे, जैसे हमने आयत के और वर्ग के बारे में बात की थी, तो कोई भी चीज हम बनाते हैं तो वहां रेखा होगी। भाई किसी लाइन पे, भाई आप विद्यालय आए तो आप एक रास्ते पर चलकर आए तभी तो विद्यालय तक आप आए। अगर आप अपोजिट साइड में चले जाते तो क्या विद्यालय आ पाते? भाई जहां हमें जाना है तो उसी दिशा में तो चलना है जिसमें हमारा गंतव्य स्थान है। अब हमें जाना है पॉइंट में और हम पहुंच जाएं उसके अपोजिट दिशा में चले तो क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए देखिए अब संख्या रेखा नोट हो गए, ये नोट कर दिया सभी ने? संख्या रेखा लिखिए, संख्या इसको क्लोज हो गई। अब हम बात करेंगे संख्या रेखा की। क्या बात करेंगे? संख्या रेखा। देखिए संख्या रेखा, ये हमने क्या बनाया? संख्या रेखा क्या बोलते हैं इसे? नंबर लाइन। संख्या रेखा नंबर लाइन। तो संख्या रेखा में हमने कैसे बनाया? ये हमने रेखा खींची, क्या क्षैतिज रेखा बनानी। ये हमारी कैसे हमने बनानी? क्षैतिज रेखा। ये हमने क्षैतिज रेखा खींची, ठीक है। ये हमने क्षैतिज रेखा खींच ली
और इस क्षैतिज रेखा के बीचों बीच में हमने एक जगह पॉइंट बना लिया शून्य। शून्य के अगर हम दाईं साइड में जाएंगे तो हमको जैसी संख्याएं मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी साहब? पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी, पॉजिटिव संख्या मिलेंगी। शून्य से हम LHS में आएंगे या बाईं साइड में आएंगे तो हमें कैसी संख्या मिलेंगी साहब? नेगेटिव संख्या मिलेंगी। शून्य से दाईं ओर जाने पर हमें पॉजिटिव संख्या मिलती है, शून्य से दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव, शून्य से बाईं ओर जाने पर हमें नेगेटिव संख्या मिलती है। अब देखिए हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस -1 -2 -3 -4। ओके, तो इस तरीके से हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? हमारा संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर हम सभी प्रकार की संख्याओं को, चाहे वो हमारी परिमेय संख्याएं हो, चाहे वो हमारी रेशनल नंबर हो, अपरिमेय संख्याएं हो, सभी को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। दशमलव संख्याएं हो, भिन्नात्मक संख्याएं हो, तरह तरह की संख्याएं हमने पढ़ी। देखिए जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं, जितने भी सारे नाम हमारे होते हैं, इन सब के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, या इसे क्या कहते हैं? रियल सब। भाई दो ही प्रकार की हमारे पास संख्याएं होती हैं। रियल नंबर्स को कैसे दो भागों में बांट सकते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं आ रहा है इसमें नीचे, परिमेय संख्याएं देखना आ रहा है नहीं आ रहा है? अपरिमेय संख्या। भाई हमारी जो रियल संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हम दो भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ओके, तो अब आप बड़े हो गए। ये छोटे क्लासेस का था संख्या रेखा कैसे डेवलप करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है। अब आप 8th और 9th क्लास का ये क्लास है, ये लेक्चर हो रहा है, तो आपको ये जानना चाहिए रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इज दिस क्लियर कि संख्या रेखा क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, या नेचुरल नंबर क्या है? इससे आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई भी संदेह आप लोगों के दिमाग में है तो आप उसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तब तक के लिए जय हिंद।